आदमी पार्टी आएगा, हाँ वह आएगा दाव से। इन नेताओं के लिए सब फ्री, जनता के लिए कुछ नहीं। जनता को मारो हवाई जहाज में। इस व्यक्ति को बकवास करता है तू, बकवास करने आता है यहाँ पर, एजेंडा लेके आता है तू। कितना नालायक आदमी है, बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं आ रही है, बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं आ रही है, बकवास करता है। फ्री देता है, केजरीवाल की सरकार इनको चाहिए, 1/1 फ्री मांगता है। जय श्री राम बोल दो यहीं पर, क्योंकि टीके लगा के आए हो और दारू पीने चाहते हो तुम, क्योंकि इतने बड़े बदमाश आदमी वे महंगाई की बात करता है और ऊपर से नीचे। कैमरामैन फोकस कर, कैमरामैन फोकस कर। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गड़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गड़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो जाए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं सिर्फ निवालय को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चराग हवा के खिलाफ क्यों चलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगे मत रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगे रहने दो। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, छत पे तो तिरंगे रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर छत पे ये पेट्रोल बम और अगर पत्थर रहा तो फिर नहीं छोड़ूंगा, तब नहीं छोड़ूंगा। मैं आनंद कपकोटे उत्तराखंड से आया हूँ, समाज सेवक कपकोट विधानसभा क्षेत्र से। मैं समाज सेवक भी हूँ, मैं निस्वार्थ से बात करता हूँ। मैं सूर्य चंद्रमा भगवान की शरण में जाता हूँ, तेज और तब लेता हूँ, मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, सबके हित के लिए बोलता हूँ। सवाल करूँ आपसे? हाँ बोलिए। मोदी जी का कार्यकाल 9 साल से 10 साल होने वाले हैं, कैसा लगा आपको इनका बहन जी, मोदी जी का कार्यकाल, जब से मोदी जी आए तब से इन्होंने हमें कभी कुछ बर्बाद किया, कभी लॉकडाउन कहा, कभी नोटबंदी कहा, अच्छे दिन कहा। आज अच्छे गांधी जी ने जो स्कूल खोले सरकारी, उन स्कूलों को सब वहीं पढ़ाएंगे कहा, वही स्कूल भी बंद करा दिया। गरीब का बच्चा पढ़ना बंद हो गया है, गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, इनका ही गुलाम बनेगा, वोट देते ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है आज बेरोजगारी की मार कितनी है, चरम सीमा पर है, और महंगाई कितनी है, और राशन दे दिया, सड़ा गला राशन दे दिया, बांध दिया। चाहिए आपको, कैसे रोजगार की डिमांड चुना जाता है, प्रधानमंत्री होता है, भारत की जनता का सेवा करता है, जनता का आज्ञा का पालन करता है, जनता को सुखी बनाता है, घर से बेकार। मेरा सवाल सुनिए सर। यहाँ पर हमें अंदर कैद कर दिया 1 महीना, चिड़िया तब भूखी रह गई। भाई साहब, हम अपनी क्षेत्र की जनता की बात करेंगे, कहाँ क्या हो रहा है। जो राज्य चलाएगा करेगा जनता की सेवा, या अपना राज्य चलाने में लगे हैं, हमें पीड़ित करने में लगे हैं। क्या इन्होंने नहीं किया? सब पकौड़ी तलेंगे, क्या सभी पकौड़ी तलेंगे? खाएगा कौन? कहाँ क्या? मेरा सवाल तो सुनो, आपको कैसा? गरीब तक, बैंक वाला तक तंग हुआ। जनधन खाता खोलो, 5 लाख रुपया मिलेगा, क्या वह भी मिला? ये नहीं जाती, ये राहुल गांधी की बीमारी लग गई इन्हें, उलू जिंगलाला, वो नहीं जाएगी। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब ये कंटिन्यू सुनिए, बीपी बढ़ जाएगा। करता है, फ्री देता है, केजरीवाल की सरकार इनको चाहिए, 1/1 फ्री मांगता है। जय श्री राम बोल दो यहीं पर, क्योंकि टीके लगा के आए हो और दारू पीने चाहते हो तुम, क्योंकि इतने बड़े बदमाश आदमी वे महंगाई की बात करता है और ऊपर से नीचे। कैमरामैन फोकस कर। इस व्यक्ति को बकवास करता है तू, बकवास करने आता है यहाँ पर, एजेंडा लेके आता है तू। कितना नालायक आदमी है, बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं आ रही है, बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं आ रही है, बकवास करता है। सर की ऐसी मांग है कि रोजगार खत्म हो गया है, रोजगार खत्म हो चुका है। कुछ नहीं हुआ, रोजगार नालायक आदमी आगे है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। 3 पैंट उसको बताओ। प्रधानमंत्री बता रहा हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में। कैसा रोजगार चाहिए आपको, कैसा रोजगार चाहिए गवर्नमेंट से? हमें रोजगार चाहिए। कैसे कैसे बीएड पढ़े हैं उनको रोजगार नहीं। फौज में भी पूरा जीवन व्यतीत करता था, अपने बच्चों को पालता, कंदराओं में रहता है मोर्चों में रहता है। कांग्रेस काल में सबके पास
रोजगार था, कांग्रेस काल में सबके पास रोजगार, सबके पास सरकारी नौकरी। किसी कांग्रेस में कांग्रेस भाजपा की नहीं जानता हूँ। क्या जानते हैं फिर दो आप? पार्टियां आगे, अब तीसरी पार्टी आना चाहिए। इन्होंने पार्टी होनी चाहिए। कौन आम सी? आदमी पार्टी आएगा, हाँ वो आएगा दाव से। इन नेताओं के लिए सब फ्री, जनता के लिए कुछ नहीं। जनता को मारो, हवाई जहाज में करोड़ों रुपया खर्च करो, विदेश में जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। कांग्रेस के रीजन में एक गाना आया था, एंटी पुलिस बोला ली, मतलब एंटी पुलिस बोला लेगी, फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी। मतलब प्रशासन के कोई, अरे सुनो, वो अंकल की बता में, वो अंकल अब बूढ़े हो गए, उनको कुछ नहीं पता देश की क्या है। वो उत्तराखंड से जरूर है, बाकी उत्तराखंड घूमते नहीं है। उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं, इनको क्या पता। अगर उत्तराखंड से ये अंकल है नहीं, ये रहते हैं दिल्ली में, इनको 80 साल एज अंकल को हो गया, दिल्ली में, कभी उत्तराखंड से कोई मतलब ही नहीं है। और रही बात ना, मोदी क्या किया है, मोदी वो काम किया है जो लोग को 500 मिलता था ढेला चलाने का ना, पत्थरबाजी वाले को, वो काम खत्म हो गया। और रही बात सुनिए, लोग काम पूछते हैं, काम क्या हुआ? दिल्ली से बॉम्बे एक्सप्रेस बन रहा है, ये काम नहीं है। द्वारका एक्सप्रेस बन रहा है, ये काम नहीं है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेस बन रहा है, क्या ये काम नहीं है? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, क्या ये काम नहीं है? राम मंदिर बना, ये काम नहीं है? 370 धारा हटा, क्या ये काम नहीं है? अरे सुनो, बात कम करो और सुनिए, 3 तलाक हटा, क्या राम मंदिर नहीं है? 3 तलाक हटा, क्या ये कानून नहीं है? काम नहीं है। काश्मीर में आज वहाँ इतना सुरक्षित घूम रहे हैं, क्या वहाँ काम नहीं है? कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों हटाओ, आम आदमी पार्टी को लाओ। अरे रहने दो चोर को, ये चोर जो अपना बेटे का कसम खाता है, ये दिल्ली को नरक करने वाला। आज दिल्ली का आपको भी कौन चल रही है। अगर आपकी गाड़ी अगर ऐसा नहीं करता हूँ ना, तो मैं लिख के दे दूंगा। आप उत्तर प्रदेश चल जाइए, मैं बिहार का हूँ, नीतीश कुमार के खिलाफ करता हूँ, पर मेरा बिहार का रोड जाके देख लो, नीतीश कुमार बनाया, राज्य सरकार के अंदर जो रोड बनाया नीतीश कुमार बनाया, मैं उस चीज का तारीफ करता हूँ। अगर रोड पे चलोगे ना, लगेगा मक्खन चल रहा है। ये राजधानी में देख लो, रोड ऐसे होता है भाई। फॉर्च्यूनर से भी घूम रहे हो तो भी वही हाल है, क्रेटा से घूम रहे हो तब भी वही हाल है, अल्टो से घूम रहे हो तब भी वही हाल है। पर बिहार में चल के देख लो, आप द्वारका साइड में चल जाओ, आपको ठोकर में इतना मिलेगा ना, आपको आंसू आ जाएगा, इतना ठोकर है। आप क्या नाम? मेरा नाम रमेश झा। मैं खास करके जनता से एक अपील करना चाहूँगा अपनी पोएम के माध्यम से, तब नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी एक भाई साहब थे, ऐसा बोल रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस दोनों को हटा दो, आम आदमी पार्टी को लाओ सेंटर में। आम आदमी, देखिए मुझे यहाँ कुछ हो रही है, समझ गए क्या हो रही है? तो वो खुजलीवाल है, ठीक है। आप समझे, वो एक हिंदुस्तान की राजनीति इतिहास में केजरीवाल जैसे इतने यू टर्न लेने वाला आज तक मैं कोई राजनेता नहीं देखा। और हिंदुस्तान, ये दिल्ली की जनता से 2 वादा खिलाफी का केवल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब इसकी सरकार बनी थी तो इसने क्या कहा था, जो मैं 2019 में दिल्ली वालों आप लोगों के साथ यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा 2019 में। अब 2024 आने वाला, क्या साफ हुआ? नहीं हुआ। दूसरा वादा खिलाफी कहा था, एमसीडी में हमारी जब सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर मैं यहाँ से कचरा की ढेर खत्म कर दूंगा। नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा करप्ट और झूठ नौटंकीबाज आज तक हिंदुस्तान की राजनीति इतिहास में कोई दूसरा हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसलिए केजरीवाल को मैं पसंद नहीं करता हूँ। कट्टर ईमानदार कहती है आप जैसी जनता, उन्हें कहते कट्टर ईमानदार हैं, इतना बेहतर दिल्ली चला रहे हैं। कट्टर ईमानदार की मैं बात बता दूं, हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीति पार्टी बनी, एक रिकॉर्ड है जो इतने ही कम समय में इतने इसके राजनेता भ्रष्ट होकर जेल में चला गया, ये भी एक रिकॉर्डधारी है, ये रिकॉर्ड है। तो आप कैसे कह सकते हैं जो ये कट्टर ईमानदार है? अब अपने इसको केजरीवाल को खुद भी डर लग रहा है, उसने भविष्यवाणी कर दिया, एक रोज मीटिंग भी किया था, जो मैं जेल में रह के सत्ता चलाऊं, ये दिल्ली चलाऊं, या जेल से बाहर किसी दूसरे को मैं ये सीएम की कुर्सी लेकर दे दूं, और उसको इसके लिए मीटिंग भी किया था। तो ये इससे भी अपने आप को भी डर लगने लगा, जो मैं कहीं मैं जेल ना चला जाऊँ। राहुल गांधी जी के वो पनौती वाले बयान पर क्या कहेंगे, जो मोदी जी को पनौती बताया था उन्होंने? देखिए, राहुल गांधी को इस तरह की असंवैधानिक भाषा की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर उसने किया तो मैं उससे बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी, तुमसे बड़ा अपने परिवार के लिए कोई दूसरा पनौती हो ही नहीं सकता है। कैसे? जब तुमने पैदा लिया
तो अपनी दादी को खा गया, अपने चाचा को खा गया, उससे बड़ा हुआ तो अपनी दादी को खा गया, उससे बड़ा हुआ तो अपने पापा जी को खा गया। अब किसको खा रहे हो? कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। तुमसे बड़ा पनौती कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। आपने उल्टा उन्हीं को पनौती बोला। पनौती है वो, कांग्रेस पार्टी को खा रहा है तो उससे बड़ा पनौती और कौन हो सकता है?